क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड किसको कहते हैं यह देखिए। जैसे यह जो है मान लिया जाए 12, अगर 12 का आपसे गुणनखंड पूछे तो क्या हो सकता है? मान लिया जाए 12 के गुणनखंड, अगर 12 का गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो क्या 12 का गुणनखंड हो सकता है? तो कैसे पता करते हैं सो देखिए। जैसे मान लिया जाए हम 12 को हम 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग दे दिए तो कै मरतबा में लगेगा? 12 मरतबा में कट जाएगा, है ना। फिर 12 को हम 2 से भाग दे दिए तो कै मरतबा में कटेगा? 6 मरतबा में। फिर 12 को हम 3 से भाग दिए तो कै मरतबा में करेगा? 4 मरतबा में, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 12 को हम 4 से भाग दिए तो कै मरतबा में कटेगा? 3। फिर जो है 12 को 5 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। फिर 6 से भाग देंगे तो कै मरतबा में कटेगा? 2 मरतबा में, है ना। फिर 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 से नहीं कटेगा। फिर 12 से 12 में भाग देंगे तो कै मरतबा में कटेगा? 1 मरतबा में कटेगा। तो यहाँ पे गुणनखंड कौन संख्या कहलाता है यह सीखेंगे। तो जो संख्या इस 12 को काट दे रहा है, पूरा भाग लगने पर शेषफल कितना आ जा रहा है? 0, वह संख्या इस 12 का क्या है? गुणनखंड है। जैसे कोई भी संख्या का 1 तो गुणनखंड होगा ही, क्योंकि 1 उसको पूरा जरूर काट देगा। तो कहने का मतलब 12 का पहला गुणनखंड क्या होगा? 1 है ना। 12 में 12 से भाग दी, फिर 2 है ना, 2 मरतबा में कटा ना। तो 12 का गुणनखंड 1 क्या है? 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 6 भी है और खुद 12 है। इतना 12 का गुणनखंड है कि नहीं। तो ये कैसे पता चला 12 का है? तो हमने 12 में उस संख्या से भाग दिया। कहने का मतलब है 12 में हम 2 से भाग दिया तो 6 दूना कितना हो गया? 12, और शेषफल क्या हो गया? 0। तो यह 2 12 का गुणनखंड कब हुआ? जब शेषफल कितना आया? शेषफल आपका 0 आया, तब जो है यह 2 12 का गुणनखंड हुआ। समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना। तो संख्या को पहले समझिएगा, तब बहुपद को हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे बताने का तात्पर्य है कि जो संख्या 12 को पूरा काट दे, कहने का मतलब शेषफल 0 आ जाए, वह संख्या इस 12 का गुणनखंड है। तो जब हम बहुपद पढ़ेंगे तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि यह बहुपद इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है बात को। जैसे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि 12 जो है 3 भी इसका हम कह रहे हैं कि गुणनखंड है। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो कै मरतबा में? 4 मरतबा में। 3 चौका 12 माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो हम 3 से भाग दिए तो शेषफल 0 आ गया है, तब जो है 3 12 का गुणनखंड है। अगर यहाँ पे कोई संख्या आ जाता तो यह 12 का गुणनखंड नहीं होता। जैसे देखिए 12 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, माइनस करेंगे तो शेषफल कितना आ गया? 2। तो शेषफल के रूप में 0 नहीं आया, 2 आ गया, इसीलिए 5 12 का गुणनखंड नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम आप बहुपद पढ़ेंगे तो हम यह समझ जाएंगे कि से जो है जो बहुपद दूसरे बहुपद को पूरा काट दे, कहने का मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो वह बहुपद उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक हो जाएगा। शून्यक नहीं मतलब गुणनखंड होगा। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम सही टॉपिक पे आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यह जो है हम कल यह क्वेश्चन को करके देख लिए थे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर में जी ऑफ एक्स से क्या करना है? भाग दे करके शेषफल आर ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो हम भाग दे करके तो हम कल देखे थे ना। लेकिन यह जो शेषफल हमें ज्ञात करना है, हम बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं।
वह कैसे पता करेंगे सो हम आज सीखने वाले हैं। भाग दे करके तो कल देखे ही थे, है ना। तो जब केवल हमें आर ऑफ एक्स ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो उतना लंबा प्रोसेस हमको करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भाग दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आर ऑफ एक्स, है ना। तो चलिए कैसे करेंगे यह देखिए। तो एक जो नियम होता है शेषफल परिमेय, क्या होता है, शेषफल प्रमेय। शेषफल परिमेय एक तरीका है ना। तो शेषफल परिमेय क्या होता है यह देखेंगे। तो आप बताइए आर ऑफ एक्स पता करना है, तो आप जानते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है इस बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब आर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है जी ऑफ एक्स से हम एफ ऑफ एक्स में भाग देंगे और शेषफल आपका 0 आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। अभी आप गुणनखंड पढ़ रहे थे, 12 में हम भाग दे करके देखे थे। कहने का मतलब है x + 2 से हम x³ + 13x के घात 2 + 32x + 20 में भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह उसका जो है जी ऑफ एक्स इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम पहले ही मान लेंगे, हम आर ऑफ एक्स बराबर जो हमको पता करना है, तो हम क्या मानेंगे कि इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। तो जी ऑफ एक्स बराबर 0 मानेंगे, किसके बराबर, मतलब भाजक के बराबर क्या मान लेंगे, 0। जिससे हमको भाग देना है ना उसके बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो क्या है, जी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ मान लेंगे जी ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो जी ऑफ एक्स क्या है, x + 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब यह मान -2 जो है हम रखेंगे किस में, एफ ऑफ एक्स में। किस में रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स में x बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब -2 रखिए इसमें, तो देखिए एफ ऑफ -2 बराबर -2 का क्या हो जाएगा, घात 3 + 13 फिर गुने -2 का घात 2 फिर प्लस 32 गुने -2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 20। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो 2 का जब आप क्यू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए, 2 का क्यू कीजिए, माइनस में है तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 और 4 दूना 8, 8 होगा ना। तो यह माइनस का 8 हो जाएगा कि माइनस माइनस एक बार गुना होगा तो प्लस और फिर प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस। तो माइनस का 8 हो गया, ये समझ गए। अब देखिए, अब 2 का स्क्वायर करना है, 2 का क्या करना है, स्क्वायर, और फिर 13 में उसमें क्या करना है, गुना भी करना है। आपको करना है कि नहीं। तो 13 में आप गुना कीजिएगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 में फिर गुना किससे करना है, 13 में। तो 13 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 चुका 52, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यह माइनस का 52 होगा। माइनस का 52 होगा कि नहीं, माइनस का 52 होगा, क्योंकि देखिए इसका नहीं प्लस का 52 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का 52 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 32 है और -2 है। तो 32 में -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो माइनस का 64 हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 20। प्लस का 20 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यह -8 फिर -64, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा।
और 52 20 जोड़िएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 72। तो आपका मान कितना आया 0। तो शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे यह शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब है g ऑफ x जो है यह बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड है। एक जरूर लिखेंगे क्योंकि और दूसरा भी होगा, है ना, इसका गुणनखंड को और दूसरा भी संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे तो बिना भाग दिए पता चल गया ना, शेषफल क्या है 0, तो r ऑफ x क्या है 0, तो पता चल गया बिना भाग दिए हुए भी। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है। अतः g ऑफ x है ना f ऑफ x का एक गुणनखंड है। क्या है एक गुणनखंड है। यहाँ आई बात समझ में, पता चल रहा है। चलिए नोट कीजिए। तो क्या नियम लगाएंगे, यहाँ देखिए। अब यह जो है इसका तो हम भाग दे करके शेषफल पता कर ही चुके हैं। हमें अभी क्या करना है, बिना भाग दिए हुए हमें यह पता करना है कि इसे g ऑफ x जो है इसका यह गुणनखंड है कि नहीं। तो शेषफल हमें पता करना है, तो हम तरीका अपनाएंगे शेषफल प्रमेय से, है ना, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से अभी आपने देखा था क्या किया था, तो हमने जिससे भाग देना होता है भाजक के बराबर क्या मान लेते हैं 0। तो g ऑफ x बराबर हम क्या मान लेंगे 0। तो g ऑफ x का मान दिया हुआ है उसके बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब जो है इस मान को हमको किस में रखना है, f ऑफ x में। तो लिखेंगे f ऑफ x में, f ऑफ x में, है ना, x बराबर f ऑफ x में x बराबर -2 रखने पर, तो -2 रखिएगा। तो f ऑफ -2 बराबर, तो x का क्यू है तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू, फिर माइनस है तो -6 इंटू x माइनस x है तो -2 का क्या हो जाएगा घात 2, फिर +11 गुने -2 और फिर -6, है ना। अब इसको हल कीजिए। तो जब 2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस का 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो प्लस का 4 और 6 में गुना करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, प्लस का 24 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस का 11 दूना क्या हो जाएगा 22 और इसको माइनस का 6 रह जाएगा। अब सब माइनस में है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। माइनस में है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 60। अब बताइए यह जो शेषफल कितना आया है 60। तो जब शेषफल 60 आया है तो g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है। अतः g ऑफ x, है ना, f ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है।
यहाँ गुणनखंड नहीं है। चलिए नोट कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ वाई बराबर आपका दिया हुआ है और क्यू ऑफ वाई का भाग जो है दे करके शेषफल एस ऑफ वाई निकालना है। तो हमको अभी यहाँ पे बिना भाग दिए हुए शेषफल निकालेंगे, क्योंकि भाग दे करके जो शेषफल था ना वो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। तो बिना भाग दिए हुए हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए, तो हम किस विधि से ऐसा कर सकते हैं, तो शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से देखेंगे क्यू ऑफ वाई बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। तो क्यू ऑफ वाई बराबर 0, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यह मान हम किस में रखेंगे, p ऑफ y में। तो p ऑफ y में है ना, p ऑफ y में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। जब 1 आप रखेंगे इसमें तो देखिए क्या हो सकता है। तो दो यहाँ पे p ऑफ 1 बराबर 2 गुने 1 का क्या है q, फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 और माइनस 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का q कीजिए तो 1 ही रहेगा, फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का गुना करेंगे तो माइनस 2 ही रह जाएगा, और माइनस का 1, माइनस वाला को जोड़ दे दिए तो यहाँ 2 1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस का और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो शेषफल आपका कितना आ गया, 0। एक प्लस में है और एक माइनस में है तो 0 आ गया। तो यह जो है क्यू ऑफ वाई जो है आपका पी ऑफ वाई का क्या है, गुणनखंड है ना, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ कि यहाँ शेषफल 0 है, अतः क्यू ऑफ वाई पी ऑफ वाई का एक गुणनखंड है। क्लियर। तो इस तरह से बन जाएगा बिना भाग दिए हुए। चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स में आपको जी ऑफ एक्स से क्या करना है, भाग दे करके शेषफल आर ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो हम एक बार फिर से हम भाग दे करके हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। बिना भाग दिए हुए तो अभी देखे हैं शेषफल प्रमेय से, एक बार हम फिर भाग देकर उसी चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए x प्लस 2 से हमें भाग किस में देना है, 2x के घात 3 माइनस 3x के घात 2 प्लस 4x और प्लस का 5, इसमें हमें भाग देना है। और इधर क्या लिखते हैं, भागफल के पद लिखते हैं ना, भागफल के पद, इधर हम लोग लिखते हैं भागफल के पद, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, भाजक से भाज्य के पहले पद में हम भाग दे करके देखते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है 1 नंबर में भाज्य बराबर का पहला पद क्या है, 2x के घात 3, और इसका भाजक का पहला पद क्या है, x। तो यह ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस, तो x का घात क्या हो जाएगा, 2। अब इससे जो है भाजक से हम क्या करते हैं, इस भागफल के पद से भाजक के पूरे पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो भाग कितना मर्तबा में लगेगा, 2x स्क्वायर का मर्तबा में लगेगा। तो इसमें गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के घात 3 और प्लस 2 दूना 4 x के घात 2,
ऐसा होगा जब इससे आप गुना करेंगे तो, हुआ ना। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 4x और 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x। और फिर इसके पहले पद में हम इसके पहले पद से भाग दे करके देखेंगे। तो चलिए दूसरा में भी हम फिर करते हैं। -7x स्क्वायर में हम भाग दे रहे हैं क्या से, x से। तो x से भाग देंगे तो घात खत्म हो जाएगा इसका, तो 7x केवल बच जाएगा। अब इससे जो है भाजक के पूरे पद में गुना करेंगे, तो -7x से, तो -7x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और इसमें गुना करेंगे तो यह भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 7 गुना कितना हो जाएगा, 14x। माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18x प्लस का, और यह 5 यहाँ पे उतर जाएगा, प्लस का 5। फिर जो है हम भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो तीसरा नंबर में भी वही काम करने वाले हैं। तो 18x में हम भाग किससे देंगे, x से, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 18। अब यहाँ प्लस 18 से हम लोग भाजक में पूरे पद में गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18x और 5 18 दूना कितना, प्लस का 36। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा, और 36 में से 5 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 31। माइनस का कितना बचा, 31 बचा। तो आप यहाँ पे जो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है QX का मतलब क्या हो गया, यह जो भागफल आया है ना, यहाँ भागफल QX का मतलब क्या है, भागफल कितना आया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 18, यही ना आया है। और शेषफल का मतलब क्या, शेषफल का मतलब r ऑफ x बराबर कितना आया है, तो माइनस का 31, है ना। तो ये तरीका तो आप जान ही रहे हैं, एक और इसी तरीके से हम करके देखते हैं। चलिए f ऑफ x में हमें किससे भाग देना है, g ऑफ x में भाग दे करके r ऑफ x निकालना है। तो चलिए हम भाग दे करके ही इसको भी हम निकालते हैं, है ना, क्योंकि तो देखिए x प्लस 4 से हमको भाग देना है 4x के घात 3 प्लस 18x के घात 2 प्लस 15x प्लस 28 में, है ना, सॉरी में लिख रहे हैं, यहाँ पे भाग देना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ हम जो है भाज्य में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो 4x के घात 3 में हमको भाग किससे देना है, x से। तो x से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4x स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे होगा आप पिछले क्लास में सब देख चुके हैं। अब 4x से हमको क्या करना है, भाग लगाना है। तो 4x स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो भाजक के पूरे पद में इससे गुना करना है। तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x के घात 3 प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर। माइनस करेंगे यहाँ पे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा। और 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 15x आप उतार लेंगे। फिर जो है इसके पहले पद में, इसके पहले पद से आपको क्या करना है, भाग देना है। सेकेंड बार भी तो 2x स्क्वायर से भाग देंगे x में तो कितना बचेगा, 2x। अब 2x से भाग लगाना है प्लस के 2x से, तो इसमें गुना करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा, 2
एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 दूना 8x माइनस करेंगे तो फिर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 है ना, 7 ना बचेगा, 7x और प्लस का 28 उतर जाएगा। अब देखिए फिर एक बार 7x में आपको x से भाग देना है, तो 7x में हम x से भाग देंगे तो x कैंसिल, तो केवल 7 बचेगा। अब केवल 7 से आपको भाग लगाना है, तो इसमें लगाएंगे तो 7x और प्लस का 7 चौक 28, चिन्ह बदलेंगे तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो यहाँ पे जो है भागफल मतलब q ऑफ x बराबर आपका कितना आया, 4x स्क्वायर ये वाला, और प्लस का 2x और प्लस का 7, और वहीं पे शेषफल r ऑफ x बराबर कितना आया, 0। तो इस तरह से भाग विधि से आपने देख लिया है ना। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज भर इतना ही।